नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। सुंदर सी मेल हथेली है, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली है, ये मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किए हैं और सटीकता से किए हैं और सारा जो है उसमें एक ही प्रश्न में या 2 प्रश्नों में सारा सार नज़र आ रहा है। इस प्रकार के अगर प्रश्न हो तो विश्लेषण करने में ज़्यादा सहूलियत रहती है और विश्लेषण एक डीपली हो जाता है, बहुत अच्छा होता है। आपने लिखा है सीधा-सीधा कि नया बिज़नेस आप शुरू करना चाहते हैं। क्या मैं सरिया का बिज़नेस कर सकता हूँ? तीसरा आपने लिखा है मिशनरी का लेबर का काम कर सकता हूँ या कौन सा काम आपके लिए ठीक रहेगा, ये आप पूछना चाहते हैं। देखिएगा, सीधा सीधा उत्तर देखिएगा लकीरों के हिसाब से। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी मिडिल फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको भाग्य स्थान भी कहते हैं, शनि का पर्वत भी कहते हैं और कर्म स्थान भी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा नहीं बताऊंगा क्योंकि सीधा जो है चीजों पे चले। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार का जो है आपको ऐसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही होंगी। अगर आप ध्यान से देखें इस चीज को, और अभी तो पूरा नहीं बना ये, लेकिन धीरे धीरे जो यहां से भी ये लकीर आ रही है इस पे यूं, ये एक प्रकार का फूल का चिन्ह जिसको कहते हैं पद्म का चिन्ह, वो धीरे धीरे उबर रहा है और अभी इसका कोई प्रभाव भी आपके जीवन पर नहीं पड़ रहा है। लेकिन ठीक आप जब 42वें वर्ष में प्रवेश कर लेंगे और उसके 4 या 5 महीने गुजर जाएंगे, उसके बाद ये आपको पूरी तरह से फल देगा। और व्यापार से सीधा इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि ये स्पष्ट बता रहा है आप उत्पादन या धातु संबंधी कोई काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, या मैन्युफैक्चरिंग में आप कोई फैक्ट्री डालते हैं तो उसमें भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और अगर आप एकाग्रता से, अपनी मेहनत से और एक लक्ष्य का निर्धारण करके इस काम को करते हैं, जो धातु संबंधी आपने काम पूछा हुआ है, दूसरा काम नहीं बता रहा हूं, धातु संबंधी काम, इसमें इतना धन ये दे सकता है कि अगर ये चिन्ह उत्पन्न हो जाए, पूरी तरह से स्वतंत्र अवस्था में आ जाए, तो अकेले खुद के बलबूते पे आप इतना धन कमा सकते हैं कि आपकी कुछ पीढ़ियां, कुछ पुश्तें उस धन को खा सकें। दूसरी बात देखिएगा, इसके साथ साथ सूर्य पर्वत पे भी चलें तो सूर्य पर्वत पे एक इस प्रकार की जो है रेखाएं बन रही है और ये धीरे धीरे मछली का चिन्ह पुष्ट और सुंदर अवस्था में आ रहा है। ठीक, देखिएगा सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह हो तो ये व्यक्ति को बड़ी सफलता दिलाता है, ये बता रहा है कि व्यक्ति को सफलता मिलने वाली है और धन के लिए बड़ा शुभ चिन्ह है यह। ठीक है ना। माना जाता है प्रसिद्धि की प्राप्ति, नेम फेम बहुत होता है ऐसे व्यक्तियों के जीवन में, बहुत अच्छा मिलेगा, आपका ऑरा स्ट्रांग रहेगा और आपका आभा मंडल को ये और ज्यादा विकसित करेगा। जहां धन बहुत अच्छा देगा वहीं जो है यश की प्राप्ति करवाएगा, प्रसिद्धि मिलेगी, नेम फेम जिसको कहते हैं, आपका ऑरा को भी स्ट्रांग बनाएगा और आभा मंडल को हमेशा विकसित करेगा, ये बता रहा है। ठीक है ना। जो आपने पूछा है वो बहुत अच्छा है। तीसरी चीज यहाँ पे देखिएगा, इसी को लेके देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं तो आपकी जो जीवन की रेखा है ये 42वें वर्ष में आपके भाग्य रेखा मानी करियर और धन की रेखा के साथ मिल रही है, आगे बढ़ रही है। मनी जब आप 42 ईयर में प्रवेश कर लेंगे, उसका जो मिडिल भाग है वो आपके लिए एक भाग्योदय लेके आ रहा है। ठीक, भाग्योदय लेके आ रहा है। आप इसको मिटा के थोड़ा एक चीज और देखें, आपकी हथेली में बहुत अच्छी बने हैं और मैं कह रहा हूं
जो आपने धातु संबंधी या उत्पादन संबंधी काम के बारे में सोचा है, ये आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। ठीक? अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से आपको यहाँ पे मछली का चिन्ह स्पष्ट तौर पे नजर आ रहा होगा और ये केतु का इसमें प्रभाव पड़ रहा है। क्यों मछली का चिन्ह मैं गिना रहा हूं? देखिएगा, मछली का चिन्ह आपकी हथेली में कहीं पर भी हो, इसको सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। ये सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला चिन्ह होता है और जिस ग्रह पे बैठता है उसके गुणों को व्यक्ति के अंदर देता है। अब यहाँ पे ये किस पे बैठा हुआ है? केतु पे बैठा हुआ है। और केतु पे बैठ रहा हो या कहीं पे भी बैठ रहा हो, तो हमारा सामुद्रिक विज्ञान इसके लिए स्पष्ट कहता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा। सबसे पहले तो यही चीज होती है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा, माने जिस व्यक्ति की हथेली में मछली की ये रेखा हो। यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते। ये व्यक्ति जो भी कर्म करेगा उसमें सफलता की प्राप्ति करेगा ही करेगा, सिद्धि की प्राप्ति करेगा। धनाढ्यस्तु सो विज्ञेयो, आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत रहेगी। बहुपुत्रो न संशयो, बच्चों का भी परिवार का भी व्यक्ति को बहुत अच्छा साथ मिलेगा। और केतु पे बना है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति बनेंगे। ठीक है ना? पैतृक संपत्ति होगी तो बहुत अच्छा लाभ आपको होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे चलकर आपको यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है, खास करके 43 या 44वें वर्ष से आपको यात्राओं का बड़ा मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा, ये भी बता रहा है। दूसरी चीज देखिएगा, ये दृष्टिगोचर कर रहा है सूर्य को। सूर्य क्या है? विस्तार का ग्रह है, फैलाव का ग्रह है, नाम और यश का ग्रह है, एक ब्रांड बनाकर उभारने वाला ग्रह है और धन के लिए बहुत अच्छा पर्वत ये हथेली में है। अब यहाँ पे भी मछली है और केतु की मछली का दृष्टिगोचर भी सूर्य को हो रहा है। मानी 44वां और 45वां वर्ष आपके लिए सूर्य जैसा चमकने वाला रहेगा और जहां आपकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी बढ़ेगी, आप अपनी चीजों में विस्तार और फैलाव करेंगे, एक ब्रांड बनकर उभरेंगे, वहीं आपको यात्राओं का शानदार मौका मिलने वाला है। इतनी सारी चीजें एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं मैं। अब एक चीज और समझ लीजिएगा, आप यहां से देखेंगे तो एक रेखा निकल रही है बस, और यहां से फिर ये रेखा यूं हो रही है, ये रेखा इस पे इस प्रकार जा रही है और यहाँ पे एक शानदार मनी ट्रायंगल बन रहा है। जब ये जीवन रेखा, मानी कि जीवन रेखा से भी टच है ना, मछली से टच है ये जो रेखा जा रही है, ध्यान से समझिएगा। जब ये जाती है और मस्तिष्क रेखा पे जाकर इस प्रकार से एक त्रिकोण बना लेती है, बुध की ये रेखा बहुत अच्छा माना जाता है। एक तो वाणी के लिए बहुत अच्छा है, दूसरा ये व्यापार की रेखा है, तीसरी ये स्वास्थ्य की रेखा है और मस्तिष्क रेखा पे मिलकर त्रिभुज बना ले, यकीन मानिएगा आपको अपने जीवन काल में अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा। पैतृक संपत्ति होगी तो वो भी आपको मिलेगी। हो सकता है आपका थोड़ा शुरुआती दौर वैवाहिक जीवन का तनावपूर्ण रहा हो, ठीक है ना, लेकिन आगे चलकर आप जीवन में दो माध्यमों से धन कमाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये स्पष्ट तरीके से कह रहा है। ठीक, और ये मनी ट्रायंगल भी बना रहा है। अब यहां से देखिएगा एक रेखा और आ रही है इस पे, और ये यहाँ पे चतुष्कोण बन रहा है। किसका प्रभाव पड़ रहा है? चंद्रमा का। मानी कैसी भी परिस्थिति हो, धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा, ये बहुत अच्छा है। आगे ऐसी स्थिति आ सकती है कि हो सकते बहुत बाद में हो, अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन विदेश से भी आपको पैसा मिल सकता है, ऐसी स्थितियों को ये दे सकता है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक और पॉजिटिव पॉइंट आपकी हथेली में है, व्यापार के ही उसमें कह रहा हूं। यहाँ पे देखिएगा, ये आपका कौन सा क्षेत्र है? निम्न मंगल का क्षेत्र है।
इस निम्न मंगल के क्षेत्र में एक शानदार रेखा उभर रही है, जिसको मंगल की रेखा कहते हैं। अब ये मंगल की रेखा है, इसका मतलब है कि बहुत जल्दी आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, इसको आप अनुभव करने वाले हैं। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, सोचने और समझने की ताकत आप में विशेष रूप से ईश्वर ने दे रखा है। और आगे चलकर ऐसा व्यक्तित्व भी उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आगे चलकर आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये इस चीज को बता रहा है। तो इतनी सारी चीजें हैं। अब एक बहुत बड़ी कमी भी आपके जीवन में है, इसको भी देखना चाहिए। दो, बल्कि मैं कहूंगा दो चीजों से सावधान रहना है। एक तो देखिएगा, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, ब्रेन की लकीर। ब्रेन ही सब कुछ होता है व्यक्ति के जीवन में। अब इस ब्रेन की रेखा में देखेंगे तो शनि के नीचे, शनि ग्रह के नीचे ये यहाँ पे कट रही है, बिखराव की स्थिति उत्पन्न कर रही है। ये कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद को दिखाती है। ऐसे में व्यक्ति का मन एक जगह पर टिकता नहीं है, भ्रम की स्थितियों को ये दिखाती है। कई बार भ्रम बहुत ज्यादा हो जाता है, व्यक्ति दुविधा में रहता है, कन्फ्यूजन में रहता है, ठीक है ना, उलझन में रहता है, उसकी निर्णय लेने की ताकत क्षीण होती है, वो सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए, किस तरफ मुझे जाना चाहिए। एक कदम आगे बढ़ेंगे तो दो कदम पीछे जाएंगे। नियमों का ऐसा व्यक्ति पालन नहीं कर पाता है। ऐसे लोगों के जीवन में धन तो आता है, लेकिन संघर्ष की बात आता है। बहुत ज्यादा आप भावुक भी होंगे, आपका जो स्नायु तंत्र है वो भी यहाँ पे कमजोर दिखाई दे रहा है। आपको अपने जीवन काल में उदार धन का लेन देन से बचना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक कमी ये और देता है, समस्या ये देता है कि आप पहले कार्य शुरू करते हैं और उसको बीच में ही छोड़ देते हैं, ऐसी प्रवृत्ति को ये बना लेता है। माने प्रारंभ से लेकर के अंत तक एकाग्रचित होकर कर्म नहीं कर पाते हैं, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। तो इस पे ध्यान दें। दूसरा क्या है, ये आपका शुक्र और उस पे ये गूढ़ ज्ञान को दिखाता है। ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसे व्यक्ति सफल नहीं हो पाते हैं। पार्टनरशिप में सफलता नहीं दिखा रहा है। अगर पार्टनरशिप बहुत जरूरी हो करना, तो जिस लाइन में आप काम कर रहे हैं, आपको नॉलेज है, तो उसी लाइन के व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए। वैसे करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर बहुत जरूरी हो तब जाके ऐसी स्थिति आती है। ठीक। तीसरी बात, आपको कुछ चीजों से बच के चलना है। जल्दबाजी में आकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। अगर इन चीजों में फंस गए तो जीवन काल में संघर्ष आएगा, धन हानि होगी। व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना है, नहीं तो व्यवसाय में नुकसान होगा। पार्टनरशिप का ध्यान रखना है। और एक बात, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जीवन में धन कमाने की बड़ी स्थिति लेट आ रही है। मनी 42वें वर्ष की आयु के मिडिल से चीजें बेहतरीन होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक बात बहुत अच्छा है कि आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा रहेगा। मानी 56 वर्ष की आयु के बाद आपका बहुत अच्छा समय फिर लौट के आएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना रहेगी। तो योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, इन चीजों को करते रहे। तो मेरे ख्याल से मैंने बड़ी विवेचना कर रखी है और आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे व्यापार क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, और व्यापार आपको सूट क्यों होगा, ये भी आपकी हथेली में स्पष्ट बता रहा है। देखिएगा, ये आपकी जो है
सबसे छोटी उंगली है और ये आपके रिंग फिंगर के पहले पोर्वे तक पहुंच रही है। ये जो रिंग फिंगर है आपकी, ये आपकी बृहस्पति की उंगली से मानी इंडेक्स फिंगर से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे पुष्ट और सुंदर अवस्था में बैठे हुए हैं। ये हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग को जन्म देता है। समय रहते अगर ऐसे व्यक्ति अपने पे ध्यान दें तो इनका करियर हमेशा ऊंचाइयों पे रहता है। ये लोग उन्नत शिखरों पे पहुंचते हैं और जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करते हैं। ऐसे लोग 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य पाते हैं। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित, गुरु से संबंधित। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो। अगर 1% ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, फिर ऐसे लोगों को व्यापार में जाना चाहिए। फिर ये लोग व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और व्यापार के कारण ही इनकी पहचान बनती है। तो ये आपकी हथेली में एक शानदार स्थिति में ये चीजें दिखाई देती हुई नजर आ रही है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व हमेशा बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे ये धीरे धीरे कर्व ले रही है इस तरफ। इसका मतलब है धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। ये सीधी है, पूरे जीवन भर पराक्रमी और उद्यमी रहेंगे। ठीक है ना? पराक्रम करने में, उद्यम करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही। ये बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। हमेशा सूर्य के नैसर्गिक गुण आपके जीवन में उतरे हुए रहेंगे। यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की भी इच्छा रहेगी। ये इससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। जीवन में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी। लेकिन एक चीज जरूर है, यहाँ पे एक और निशान दिखाई दे रहा है। ये रेखा कभी कभी आपको उलझन में, कंफ्यूजन में और दुविधा में डालती है। कई बार आपका काम वहां तक पहुंच जाता है लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाता है। कई बार 99% तक आपके काम बन जाते हैं लेकिन 100% में तब्दील नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना? कभी कभी आपको लगता है कि जो विस्तार, जो फैलाव, जो नाम और यश मिलना चाहिए वो उस चरम चीज पे नहीं पहुंच पाया है। एक सुगमता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाया है। जिस तरह से चीजें उभर कर आनी चाहिए थी, निखर के आनी चाहिए थी, वो नहीं आ पाई है। कहीं ना कहीं आपके कामों में कई बार अड़चनों का सामना आपको करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं दे रहा हूं, इसको जरूर करें तो आपको लाभ होगा। लेकिन लाभ तब होगा जब लंबे समय तक करेंगे, विधि विधान से करेंगे, दिए हुए नियमों के अनुसार करेंगे, तब इसका फायदा होगा, अन्यथा नहीं होगा। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी। धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी चीजें बेहतरीन रहेंगी। ये आपकी हथेली बता रही है। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो हृदय रेखा है ये देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित हो रही है। इसके अनुसार देखें तो बहुत अच्छा योग ये बना रही है। आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप कोई और काम करें, आप अपने जीवन काल में समाज में एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। मस्तिष्क रेखा की बात हमने कर ली है और इस रेखा की हम बात करें तो ये 42वें वर्ष के मिडिल से यहाँ पे जा रही भाग्य रेखा के साथ आगे बढ़ रहा है। तो इसका परिणाम आपके जीवन में बहुत शानदार रहने वाले हैं, जिससे सौभाग्य में वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। बाकी मैंने इन
चीजों के बारे में तो बता दिया है। ये रेखा के बारे में भी मैंने बता दिया है। भाग्य रेखा भी अगर देखा जाए आपका तो बहुत अच्छा है। हाँ, एक यहाँ पे ये चीज जो दिखाई दे रही है ये भी ठीक है। चीजें बेहतरीन स्थिति में आ रही हैं। एक रेखा और उभर कर आ रही है, भाग्य रेखा। आगे चलकर सभी ग्रहों का प्रभाव जीवन पर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जो है ये मंगल पे पहुंच रही है तो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम, ठेकेदारी का काम आप अच्छा निभा सकते हैं। दोनों काम आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा जो है आपको धातु से संबंधित काम में है, या तो जो है अग्नि से संबंधित काम में है, क्योंकि आपका जो है मंगल भी स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें आपकी हथेली में परफेक्ट है। यहाँ पे देखेंगे तो खुद के बलबूते पे ही आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता को हासिल करेंगे। शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है। शुक्र के कारण कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति होगी। जीवन में ग्लैमर या लग्जरी आने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। हाँ, आपका जो है निम्न मंगल क्षण भंगुर वाला गुस्सा देता हुआ दिखाई दे रहा है, या जीवन में कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा को देता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, तनाव की स्थिति ला सकता है। तो ये ऐसा ना करें, इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें इसका उपाय दूंगा तो जरूर करें। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति की स्थिति देखें तो आगे जाके प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी रेखाएं, बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे ये अभी शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं दे सकता है 2 से 2.5 वर्षों तक, या दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी कर सकता है। बहरहाल और चीजों के लिए बहुत अच्छा है। शनि की बात करें तो शनि में आप देख रहे होंगे मैंने जो निशान बताया ये बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे उभर गया है, गंभीर व्यक्तित्व तो दे रहा है, लेकिन बेवजह की चिंताएं भी ज्यादा दे रहा है, या कोई ना कोई ऐसी वजह पैदा कर रहा है जो थोड़ा तनाव दे सकता है और सुबह उठने में थोड़ा आलस्य दे सकता है। लेकिन जब बिस्तर छोड़ देंगे तो आलस्य भी भग जाएगा। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, उसको जरूर करें, आपको लाभ होगा। सूर्य आपका बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा उपाय दे रहा हूं, जरूर करें। यहां पे देखेंगे तो ये व्यापार के लिए बहुत शानदार लकीरें हैं। इसका मतलब है कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहेंगी और बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, लेकिन धीरे धीरे उभर रही है। तो इसका भी एक अच्छा परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेगा, और बहुत जल्दी मिलेगा। तो इन सभी चीजों को ठीक से पाने के लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। एक दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, और अपने जीवन काल में भगवान शिव की जितना ज्यादा शरणागति जा सकते हैं, जितना ज्यादा समर्पण उनकी चरणों में रख सकते हैं, रखिएगा। आपका जीवन दिव्य और भव्य स्थिति में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।